गोरे कोच जैसन गिलेस्पी को पाकिस्तानी हालात समझ में आना शुरू हो गए हैं। ना सिर्फ उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो उनके ऊपर आप कह सकते हैं उनकी जो डोरी है, जो रस्सी है, खींची जा रही है, बल्कि वो पाकिस्तानी फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं उनसे भी काफ़ी नाला है। और यकीन तौर पर जब आप पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो आपको बड़ी अच्छी-अच्छी चिकनी चौड़ी जो है वो चपड़ी बातें जो है चिकनी-चपड़ी बातें करके आपको बुलाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपका ही फैसला होगा, आपकी ही तमाम तर चीज़ें जो है वो होंगी और तमाम तर चीज़ों को जो है आपका ही क्या नाम है सपोर्ट किया जाएगा और आपकी ही चीज़ों को लेकर आगे जो है वो बढ़ाया जाएगा। लेकिन फिर जब वक़्त गुज़रता है, तो फिर पाकिस्तानी हालात जो है वो सामने निकल कर आते हैं और हम देखते हैं कि फिर पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स हों, क्रिकेट बोर्ड हो, पीसीबी की जो राहदारियों में जो होने वाली सियासत हो, जो चाहे उसमें मुकामी क्रिकेटर्स हों, चाहे उसमें फॉरेनर कोचेज़ हों, कोई भी हो, फिर उसके वो रगड़े में आता है। तो जैसन गिलेस्पी भी हालिया रगड़े में आए हैं। पहले तो उन्हें बुलाया गया कि भाई तमाम तर इख्तियारात आपके पास होंगे और इस बात का एतराफ़ उन्होंने खुद स्काई स्पोर्ट्स के साथ इंटरव्यू में किया, जहाँ उन्होंने बताया कि उन्हें बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि हमारी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, आप आएँ, आकर पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करें, आपके पास तमाम तर इख्तियारात होंगे, आप पाकिस्तान टीम को लेकर चलेंगे और रेड बॉल में ख़ासकर जब आपको इख्तियारात जो है वो हासिल होंगे, तो बड़ी खुशी-खुशी आए, एक अच्छा मुआहिदा हुआ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनके पीछे लगा रहा और एक मुआहिदे के तहत वो पाकिस्तान पहुँचते हैं। फिर वो होता है जिसका किसी को यकीन नहीं था क्योंकि पाकिस्तान टीम हारती है। जब हारती है तो पाकिस्तान टीम एक बोर्ड में, मैनेजमेंट में सब जगहों पर पैनिक बटन दबता है और नई सिलेक्शन कमेटी आती है। जैसे ही नई सिलेक्शन कमेटी आती है, वो जैसन गिलेस्पी को, गैरी क्रिस्टन को और शान मसूद को कहती है कप्तान और कोचेज़ को कि भई आपका सिलेक्शन में कोई किरदार नहीं होगा। मतलब कोचेज़ सिलेक्शन कमेटी को ये लगा है कि पाकिस्तान टीम जो हार रही है वो कोचेस और कप्तान की जो सिलेक्शन कमेटी में उनकी से है या उनकी जो इन्वॉल्वमेंट है या उनका जो इख्तियारात का इस्तेमाल है शायद बहुत सारी वजूहत में से एक वजह वो भी है कि वो अपने इख्तियारात का अपनी से का सही से इस्तेमाल नहीं कर रहे। इस वजह से पाकिस्तान टीम हारी तो उनसे जब वो इख्तियारात वापस लिए गए तो उसके ऊपर भी उन्होंने नाराज़गी का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि मीडिया कॉन्फ्रेंस में मुझे जब सवाल हुआ कि भाई सिलेक्शन के हवाले से उन्होंने कहा कि भाई मैं ऑन द डे जो है वो मैच के वास्ते स्ट्रैटेजी बनाता हूँ, स्ट्रैटेजिस्ट हूँ। मेरा काम सिलेक्शन में नहीं है, ना ही मेरी वहाँ पर कोई इन्वॉल्वमेंट है और ना ही मेरे वहाँ पर कोई मेरे पास कोई इख्तियार मौजूद है, ये बात आप जाकर सिलेक्शन कमेटी से करें। तो जिससे बज़ाहिर ही मालूम होता है कि वो नाराज़ हैं, खफ़ा हैं वो इख्तियारात वापस लेने के। पर उन्होंने स्काई स्पोर्ट्स पर भी कहा कि भाई मुझे तो सारी बातें करके बुलाया गया था और अब जो है इस तमाम तर चीज़ें वापस ले ली गई हैं। मैं बात को आगे बढ़ाने से कबल ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान मुझे ये लग रहा है कि जैसन गिलेस्पी लंबा अरसा नहीं चल पाएँगे। ये बहुत जल्द या तो इनको निकाल दिया जाएगा या ये खुद पाकिस्तान टीम से रिज़ाइन करेंगे और बोलेंगे भाई तुम लोग जानो तुम्हारा काम जाने और मामलात हम आप खुद सँभालो। मुझे 2 सिचुएशन से एक तो ज़रूर लग रही है कि मुझे लग रहा है पहले तो ये होगा कि वो खुद ही छोड़ जाएँगे क्योंकि उनको इतना तंग किया जाएगा और माज़ी में हमने देखा है कि बहुत सारे कोचेज़ के साथ इस तरह के मामलात हुए हैं। मिसबाह का दौर आपको याद होगा जिस कमेटी में उनको बनाया गया था कोच की कारकर्दगी जांचने के लिए उन्होंने मिकी आर्थर को हटवाकर खुद जो है वो बन गए थे कोच। खैर दूसरी उनको नाराज़गी पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर्स से भी है। वो कहते हैं कि पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर्स जो है पेशतर्स के यूट्यूब चैनल्स हैं, टीवी शोज़ के साथ कॉन्टैक्ट हैं और वो पैसों के लिए उनको वहाँ से पैसे भी मिलते हैं, तो वो पाकिस्तान टीम के ऊपर बेजा तनकीद करते हैं। उस तनकीद में कोई वज़न नहीं होता। उन्होंने कहा कि तनकीद बराए तनकीद होती है। क्योंकि उन्होंने कहा तो इंग्लिश में लिखना मैं आपको ट्रांसलेशन में बता रहे हैं। सिंपली जो उनके वर्ड्स थे वो यही थे कि जो क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स वो बेजा तनकीद करते हैं और उनकी तनकीद खिलाड़ी जो है वो अपने ऊपर सवार करते हैं और फिर वो परफॉर्मेंस के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। वो पाकि लड़के परफॉर्म नहीं कर पाते, अंडर प्रेशर आते हैं और इस तरीके से पाकिस्तान टीम को लॉस होता है। तो उन्होंने फॉर्मर क्रिकेटर्स से भी दरख्वास्त की कि भाई आप तनकीद ज़रूर करें, लेकिन एक पॉजिटिव तनकीद हो ज़ातियात के ऊपर या इस तरह की चीज़ों के ऊपर जो है वो आप ना जाएँ। यहाँ तक तो जैसन गिलेस्पी की बात सही है, मैं भी मुत्तफ़िक़ हूँ। बहुत सारे क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं अ, वो जानबूझकर इस कदर आगे बढ़ते हैं कि पीसीबी उनको ऑफ़र करे भाई आओ आके हमारे पास नौकरी कर लो। जब उनको नौकरी मिलती है वो चुप हो जाते हैं, जब नौकरी खत्म होती है फिर आके शोर-शराबा शुरू कर देते हैं, फिर नौकरी मिलती है फिर खामोश हो जाते हैं। तो बेसिकली उनका मकसद ये होता है कि पीसीबी में नौकरी मिले। कुछ लोग हैं जो तनकीदी आप कह सकते हैं कि पॉज़िटिव तनकीद भी करते हैं और अपनी राय का इस्तेमाल करते हैं और खुलकर करते हैं। लेकिन बेशतर आप कह सकते हैं वो उनका यही माइंडसेट होता है कि भाई तनकीद करो, पीसीबी बुलाएगा, नौकरी करो, फिर वापस आओ, फिर तनकीद करो, फिर पीसीबी बुलाएगा और यही काम उनका रहता है। बहरहाल जेसन गिलेस्पी को ये अच्छी बात है कि लंबा अरसा नहीं लगा पाकिस्तानी माहौल को, पाकिस्तानी सियासत को क्रिकेट के अंदर
और पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से खींचातानी होती है, जिस तरीके से पीछे से मामलात को खराब किया जाता है, तो समझ गए हैं, देखते हैं कितना अर्सा चल पाते हैं पाकिस्तान टीम के साथ, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ।